So, in this video, we are going to discuss about VLSI 2024 and 2025 क्वेश्चन पेपर. सो ये हमारा EC थर्ड ईयर का 5th सेम का क्वेश्चन पेपर है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सेक्शन ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो. एडवांटेजेस ऑफ IC बतानी है, देन पॉलिसिंग क्या होती है, ऑटो डोपिंग प्रोसेस क्या होती है, प्लाज्मा ऑक्सीडेशन, फोटो मास्क, पीआर मटेरियल क्या होता है, डिफ्यूजन के बारे में आपको बताना है, आयन इम्प्लांटेशन बताना है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ IC पैकेजिंग बतानी है, एंड देन ऑल डिफरेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन बतानी है. मूविंग टू द सेक्शन बी में आपको क्या करना है, आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो बेसिकली ये पहले वाले एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसकी वजह से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का. देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन विद नीड डायग्राम. मैंने बताया था कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ VLSI, जिसमें मैंने पूरा लिस्ट बनाया कि यूनिट 1 का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 2 का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो गो फॉर इट, चेक इट ऑन माई चैनल. सो हमने यूनिट 1 में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सीजर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आप देखोगे आगे. सीजर तो हमेशा ही रिपीट होता है. देन वी हैव वेपर फेज एपिटैक्सी, ये पिछले नेक्स्ट ईयर मतलब 2024-2025 का जो मैंने क्वेश्चन पेपर पोस्ट करा है उसमें भी ये आया हुआ है. देन आपको बताना है ऑप्टिकल लिथोग्राफी के बारे में, फिक्स लॉ के बारे में बताना है. बेसिकली पूरे VLSI के हमारे सिलेबस में 2 ही डेरिवेशन है, जिसमें से एक फिक्स लॉ भी है. सो फिक्स लॉ हमेशा ही आता है, तो वो फॉर इट बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, जस्ट यू हैव टू डिफाइन इट एंड आपको फिर डेरिवेशन कर देना होता है, नथिंग एल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है डिफरेंट पैकेजिंग. ठीक है. सो यूनिट 5 के तो बेसिक से कुछ क्वेश्चन है. CMOS है एक जो आता है, फिर मेटलाइजेशन आता है, फिर डिफरेंट पैकेजिंग, डिज़ाइन कंसिडरेशन एक्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं. 3-4 क्वेश्चन हैं बस यूनिट 5 के. मूविंग टू द सेक्शन सी. सो सेक्शन सी आप देख सकते हो, सीजर मैंने भी बताया था, यूनिट 1 से सीजर हमेशा ही आता है. देन वी हैव डिफरेंट शेपिंग ऑपरेशन, जो कि हमारे वेफर को बनाने में, एक वेफर होता है उसको शेप देने में वो कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बताना है डायग्राम के साथ. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी. यूनिट 2 के VP एंड MB ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन वी हैव हमें बताना लैच ऑफ प्रोसेस क्या है एंड वो कैसे अवॉइड करता है, CMOS टेक्नोलॉजी में उसको कैसे अवॉइड करता है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है वेट वॉचिंग के बारे में बताना है, एंड देन सिलिकॉन नाइट्राइड का यूज़ क्या होता है डिपोजिशन वेरिएबल में. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सीट रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, एंड गैसियस एंड लिक्विड डिफ्यूजन सिस्टम के बारे में बताना है. एंड आयन इम्प्लांटेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 का, बट इस वाले क्वेश्चन पेपर में वो 2 मार्क्स में आ चुका है, बट हर साल वो 7 मार्क्स में ही आता है. तो आयन इम्प्लांटेशन के लिए जाओ, उसको प्रिपेयर करो. एंड आई हैव पोस्टेड द नोट्स ऑफ इट ऑल्सो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं. गो फॉर इट. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे यूनिट 5 का होता है. आप देख सकते हो स्पैटरिंग के बारे में बताना है, एंड मेटलाइजेशन है जैसे कि मैंने बताया था. सो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे VLSI 2024 की जो हमारी पेपर थी उसकी सारी क्वेश्चन है. सो नोट डाउन एंड प्रैक्टिस ओवर इट. एंड किसी का भी आंसर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो ऑन इट. सो आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन हो गए. सो डू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.